से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं पंचकुला, जहां पर इस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। जिसने भी अप्लाई किया है वो फिगर 0 हो जाए, सबको कन्विंस डेट मिल जाए। जब पिछले दिनों मैं विभाग के इस का रिव्यू कर रहा था, तब मैंने कहा कि एक भी छूटनी नहीं चाहिए, मैं स्वयं ही मखा वितरण करने के लिए आऊंगा। और मुझे खुशी है कि लगभग ये सभी फिगर 0 हो जाएगी, कोई बचेगी नहीं। मैं आज आपके चेहरे पर जो चमक देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास की झलक देख रहा हूं, वही हमारी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। वही मोदी जी के 11 वर्षों की सबसे बड़ी सफलता भी है। इन 11 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, ऐसे ऐसे लिटिगेशन समाप्त हुए हैं, लंबे समय से जो हम झेल रहे थे, उससे पीड़ित थे। हमारे विकास गुप्ता जी ने भी उसका जिक्र किया। कई बार नोटिस लगा देते थे दुकान के ऊपर, कोर्ट में चक्कर काटते रहते थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस समस्या को समझा और समझ करके उसका निराकरण करने का निर्णय किया। और आज मुझे खुशी है, जब हम दूसरे चरण में ये कन्विंस डीड वितरण के कार्यक्रम में आए हैं, तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 250 ऐसे लोग यहां पर उपस्थित हैं जिनको आज उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। व्यक्ति के उत्साह और व्यक्ति के मनोबल में, अगर वो किराए में बैठा है कुछ और उत्साह होता है, और जब वो अपने में बैठा है तो सर ऊंचा करके बैठता है, कोई दिक्कत नहीं। ये उत्साह और जोश होता है। और हमने लगातार, ये सरकार आम व्यक्ति को, उसके जीवन को कैसे सरल और सुगम किया जाए, ये पटकथा पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकारों ने लिखी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से इन पिछले 11 वर्षों में कि हर व्यक्ति की सर के ऊपर अपनी छत हो, उसका मकान होता है तो उसका हौसला ही कुछ और होता है। एक योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 4 करोड़ भाई और बहनों के सर के ऊपर छत देने का काम किया है। 4 करोड़। अभी ये पिछला बजट आया था, इस बजट को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे ख्याल पिछले से 5 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किया है। और उसी सोच के आधार पर किया है
कि कोई भी सर बिना छत के ना रहे, हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अभी ये विधानसभा का सत्र चल रहा था। इस विधानसभा के सत्र में मैंने कहा कि हमारे हरियाणा के ऐसे कितने पात्र लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन इसमें अपनी रजिस्टर्ड की हुई है। ऐसे 70,000 के करीब लोग थे। और मुझे खुशी है कि मैंने उसी विधानसभा के सत्र में ही 36,000 लोगों के खाते में 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का पहुंचाने का काम किया है। हमने कहा इसको भी जीरो करिए, आगे के लिए रजिस्ट्रेशन खोली। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अपना मकान नहीं है वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हमारे अधिकारी उसको वेरीफाई करके उसके सर के ऊपर छत देना, जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है भाइयों, उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि इन 11 वर्षों के अंदर एक निर्णय और बड़ा किया। ये निर्णय था कि गांव के अंदर जो लाल डोरा की जमीन थी वहां भी व्यक्ति बैठा था, मालिक नहीं था, कुछ कर नहीं सकता था, परंतु एक योजना, स्वामित्व योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके आज देश के अंदर उस लाल डोरा जमीन को लोगों को जो वहां बैठे थे उनको मालिकाना हक देने का काम, स्वामित्व कार्ड दे करके बनाने का काम किया है। क्यों, कुछ भी कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोच अगर किसी की है तो देश के प्रधानमंत्री डबल इंजन सरकार की है। भाइयों, हमें खुशी है इस बात की। और अभी हमने एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया, अभी अपने संकल्प पत्र में भी हमने बोला था, हमने कहा था लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था वो काश्त कर रहा था परंतु मालिकाना हक नहीं था। क्योंकि जब कई लोग तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए, सरकार ने उनको जमीन लौट कर दिया, वो नाम नहीं हो पाई परंतु लंबे समय से वो उसको ऊपर काश्त कर रहे थे और उनके ऊपर एक कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है कि ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने अब मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एक और लिटिगेशन को इसके साथ समाप्त किया है। जैसे आज आपके साथ ये रजिस्ट्री वितरण के कार्यक्रम के अंदर कि आप 20 वर्ष से उस दुकान के ऊपर बैठे थे, जिन लोगों को 20 वर्ष हो गए थे उनको मालिकाना हक दिया है। इसी प्रकार से गांव के अंदर जो पंचायत भूमि के ऊपर जिसने अपना मकान बना लिया था और वो भी लिटिगेशन के अंदर था, उसके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी। गांव के अंदर कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती हैं, दरखास्त दे आता था जाकर के कोर्ट में, कोर्ट आदेश कर देता था कि मकान गिर दो, मकान गिर जाते थे। जब कोर्ट का आदेश आता था तो हम भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोर्ट के आदेश का सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उसका 100% पालन हो। हमारे सामने भी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, गांव के गांव इकट्ठे होकर के आते थे कि कुछ किया जाए, रोका जाए, मकान गिर रहे हैं, परंतु इसका भी समाधान किया है। हमने विधानसभा में बिल लेकर के आए, कैबिनेट के अंदर पास किया और पास करके निर्णय किया कि अगर कोई व्यक्ति 20 वर्षों से पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना करके बैठा है तो उसको भी उसका मालिकाना हक दे दिया जाए ताकि लिटिगेशन ही समाप्त हो जाए। वो हुई है,
एक एक समस्या का समाधान। नहीं तो हमने ये देखा है पिछले आजादी के बाद समस्या को बड़ी समस्या कर देना। लोग घूमते रहते थे, बड़ी समस्या करके वोट ले लेनी, ड्रो का होना जाना कुछ नहीं। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में एक एक समस्या का समाधान हुआ है। देश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 11 वर्षों के अंदर यह डबल इंजन की सरकार ने किया है। हम अगर देखें कितने लंबे समय से जम्मू कश्मीर की समस्या थी, धारा 370 लगी हुई थी, 35 से लगी हुई थी, उसकी लंबी कहानी है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं काफी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहा हूं, और उस समय के अंदर रहा हूं जब आतंकवाद एक अपनी चरम के ऊपर था। मुझे जम्मू कश्मीर के हर एक ब्लॉक स्तर के ऊपर जाने का मौका मिला। लोग क्या क्या बोलते थे, क्या क्या कहते थे। लोग सुरक्षित नहीं थे। आतंकवादियों का एक वहां पर इस प्रकार का दबदबा था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। वो अपनी पीड़ा हमारे सामने शेयर करते थे, बताते थे हमें। और ये निर्णय वैसे नहीं हुआ। ये निर्णय हमारे पार्टी के उच्च शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय किया कि जब भी हमारी सरकार आएगी इस धारा 370 को समाप्त करेंगे। क्योंकि हम उस पीड़ा को जानते थे, हमें मालूम था। लोग भी चाहते थे कि धारा 370 समाप्त हो। उसकी आड़ में 3 परिवारों का ही काम चलता था, 3 परिवारों की राजनीति चलती थी। परंतु कितनी पीड़ा जब वो लोकसभा के अंदर मोदी जी बिल लेकर के आए, कितनी पीड़ा उन परिवारों को। क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या शब्द नहीं कहे गए। आप सुन भी नहीं सकेंगे ऐसे ऐसे शब्द उन लोगों ने बोले हैं। और अब भी वो पीड़ा खत्म नहीं हो रही। ये एक समस्या थी, ये देश की समस्या थी। वो आज भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा तो इस धारा 370 को हम रिवर्ट कर देंगे। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। परंतु किस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय होता था, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते थे। कश्मीर फाइल जो फिल्म आई है, यह कहानी नहीं है। वो कहानी नहीं है, अगर आप लोगों ने देखी होगी। वो सच्चाई है, और उस सच्चाई को वो लोग बर्दाश्त भी नहीं करते। उस धारा 370 को भी नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि हम समाप्त करेंगे, और उसको धराशायी कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बड़ा निर्णय भी ये मोदी जी ने किया है। मैं अभी बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलाइट का कितना प्रभाव था, कई राज्यों के अंदर उसका प्रभाव था। मैं लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर भी काफी समय तक उस क्षेत्र के अंदर रहा हूं जो नक्सलाइट क्षेत्र था। मेरे तो सामने की आंखों के सामने की बात है। वो माइंस लगा रखी थी रास्ते में, हम गाड़ी से जा रहे थे, हमारे आगे एक पुलिस की बड़ी गाड़ी जा रही थी, वो माइंस फट गई हमारी आंखों के सामने। देखते देखते ऐसा दौर हमने देखा है। मैंने कहा है कि समस्या को बड़ी समस्या खड़ी कर देना। आज मुझे गर्व है, आज मुझे खुशी भी है कि इन 11 वर्षों के अंदर जब एक मिशन मोड के अंदर काम होता है, आज वो नक्सलाइट वो उसको संकुचित करके मात्र थोड़े से क्षेत्र में रह गया, उस ग्राउंड को भी क्लियर करने का काम ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी कर रहा है। लोग सर ऊंचा करके बिना भय के जिए, ये सरकार की सोच है। और
सरकार उसको लेकर के काम करती है। आज उन नक्सलाइट एरियो को भी आज आप देख रहे हैं, बहुत सारे नक्सलाइट्स तो अपने आप आ जाते हैं, कहा जी हम छोड़ रहे हैं सारा कुछ, उनको मुख्य धारा के अंदर लेकर के आ रहे हैं। नहीं तो ये लगातार बढ़ रहा था। कितने प्रदेश और जिले उससे प्रभावित थे, परंतु सरकार धीरे धीरे करके एक एक के ऊपर काबू पा रही है, उन समस्याओं का समाधान कर रही है। कितने और ऐसे काम किए हैं सरकार ने। 2014 से पहले मुझे याद है, माताओं को, बहनों को शाम को सूरज ढलने का इंतजार करते रहते थे, परंतु नहीं सोचा गया उस बारे में। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। आज मुझे खुशी है कि आज हर घर के अंदर शौचालय बना करके सबसे बड़ा सम्मान माताओं बहनों को देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनकी इज्जत को बढ़ाने का काम किया है। परंतु आज भी कुछ बोलते रहते हैं, नेता कहा कुछ नहीं कराया भाई, भाई नहीं कुछ कराया, तो देख तो ले भी क्या हो रहा पता नहीं लगता उनको। आप सोचिए, 55 करोड़ लोग भारत के आजादी के बाद उनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को आवश्यकता पड़ जाती थी कि मैंने बैंक में खाता खुलवाना है, उसका खाता नहीं खुलता था। उसको बोला जाता था कि जिन लोगों के बैंक में खाते हैं साइन करा करके लेकर के आओ। और जो जिसका खाता हुआ था बैंक में, जब जो पता चल जाता भी भाई इसका खाता नहीं, यार गरीब आदमी आयो, साइन नहीं करता था। अरे कितना अपमान होता था गरीब व्यक्ति का। आप सोचिए, उसका खाता नहीं खुलता था। 55 करोड़ लोग थे। मोदी जी ने आकर के जनधन योजना लेकर के आए और उन 55 करोड़ लोगों को सीधा बैंक के साथ जोड़ने का काम किया, और जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको उस खाते के साथ अटैच कर दिया। खाली खाता नहीं खुला। उन्होंने तो उस टाइम उसका विरोध किया, ये भी पूछने का काम किया, कहा मोदी जी इन खातों में पैसा कौन डालेगा, का खलवाए तो दिए। ये बात कही गई। भाई आज मेरे पास फिगर तो है नहीं है, परंतु मैं उन लोगों को आज ये कहना चाहता हूं कि उन 55 करोड़ खातों को देख ले, कितने हजार करोड़ रुपया उनके अंदर जमा है, ये आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए उसको। मेरे पास फिगर नहीं है अभी। किसी ने 1000 रुपया जमा किया, किसी ने 2000 किया, किसी ने 20,000 किया, किसी ने 50,000 किया। उन्होंने उसके अंदर छोटी बचत करके अपने पैसे को उन खातों में जमा किया, क्योंकि उसको अवसर मिला है। जब किसी को अवसर मिलता है तो उसके अंदर वो अपनी बचत को कंट्रोल करता है। ये सम्मान बड़ा है। आप ये देखिए, इन 11 वर्षों के अंदर आज तक इस प्रकार की कोई नीति योजना नहीं थी। 2014 से पहले की मैं कई बार बताता हूं, क्योंकि मैं जब नारायणगढ़ से विधायक था, मेरे ध्यान में है, मेरे ख्याल से उसके बाद मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में ले लिया मेरे को। मैं उनके साथ मंत्री के रूप में काम कर रहा था। मेरे हलके का एक व्यक्ति यहाँ पंचकुला आया, मेरे ध्यान में है, तो मेरे को कहने लगा, मंत्री जी कहा आपसे बात करनी है। मैं व्यस्त रहता हूं। मैंने कहा बताइए क्या बात है। कहा नहीं, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं, शेयर करनी है बात। मैंने कहा बताइए क्या बात है। मेरे को उसने कहा, मंत्री जी कहा मैं पंचकुला कोई काम गया बस में, और बस में बैठ करके मैं जब पंचकुला यहाँ बस स्टैंड पे उतरा
तो मेरे को दिक्कत होगी। दिक्कत हुई, कहा मैं यहाँ सेक्टर 6 पंचकुला में डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर के पास आया तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे को दिक्कत है। कहा, उसने चेक किया और चेक करके मेरे को कहने लगा, डॉक्टर भी आपको तो अभी एडमिट होना पड़ेगा। वो कहने लगा, जी मैंने तो घर भी नहीं बताया। कहा, डॉक्टर ने मेरे को कहा अभी तेरे पास समय नहीं है, आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा और आपका स्टंट डलेगा। वो कहा, जी मैं एडमिट हो गया, मेरा स्टंट डाल दिया डॉक्टर ने। अगले दिन कहा, मैंने घर पे फ़ोन किया कि मैं तो यहाँ पंचकुला हॉस्पिटल में हूँ। परिवार के लोग आए, जितना कि भी पैसा था वो दे करके कहा मैं घर चला गया। मेरे को कहने लगा, कहा जी मैं आपको ये बात कहने के लिए आया हूँ, कहा 2014 से पहले ये स्थिति थी कि अगर किसी को ये पता चल जाता था कि मेरा स्टंट डलेगा तो डॉक्टर एक बात बोलता था कि पहले 3 लाख रुपए जमा करा तब आपका स्टंट डलेगा। परंतु आज मोदी जी के समय के अंदर मेरे को डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप पैसा 3 लाख रुपए जमा करा, मेरे को ये कहा कि आप अपना स्टंट डलो। भाइयों, गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं चला करके कर रहे हैं। आज गरीब व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान है, यह छोटी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति अपना बीमा नहीं करा सकता था, पता है आप सबको। प्रधानमंत्री बीमा योजना 12 रुपए में दिया। यहां व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी कम से कम परिवार तो सुरक्षित रहे अगर कोई घटनाक्रम हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बीमा योजना लेकर के आए, गरीब के लिए लेकर के आए। अभी हमारे मेयर साहब बता रहे थे कि हमारे यहां से दुकानों में आग लग गई। मनोहर लाल जी थे ना, मुझे ध्यान में है, जब मनोहर लाल जी यहां से देखने के लिए आए तभी वो घोषणा करके गए कि हम इनको नई बना करके देंगे। नई दुकानें बना करके दी, पूरा बाजार है, आप देखेंगे पंचकुला के अंदर जाकर के। गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए। नहीं बोलने ने तो कुछ भी बोल दो, कहने ने तो कुछ भी कह दो, परंतु व्यक्ति जब काम करता है, काम नहीं करता जब वो इंप्लीमेंट होता है। जितनी खुशी आज आपको ये कन्वेंस डीड मिली है, इस कन्वेंस डीड की जितनी खुशी आपको है, आपके चेहरे पर जितनी मुस्कान है, उससे ज्यादा मुस्कान, उससे ज्यादा हमें हमारे दिल को वो सुकून मिला है कि आपका एक लिटिगेशन समाप्त हुआ है। आपको चक्कर काटने की अब कहीं जरूरत नहीं है। ये कागज का टुकड़ा नहीं है जो आज कन्विंस डीड दिया, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके सपनों का एक भंडार है। व्यक्ति यही तो सोचता है कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना दुकान हो, यही सोचता है। बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, अच्छी जगह रजिस्ट हो जाएं। बच्चों की बात आई है, आप देखिए, ये तो 2014 से पहले की बात है। अगर नौकरी भी लगनी होती थी, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, दुकाना बिक जाती नहीं बिक जाती, नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी नहीं लगती थी, पैसे चले जाते थे, दलाल ले जाते थे। परंतु आज
1,75,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी हैं। मैं कल ही, मेरा एक कार्यक्रम था जटेला धाम। जब मैं जटेला धाम वहां कार्यक्रम में गया, माजरा, दुब्बलदन माजरा, उस गांव के अंदर कार्यक्रम था बड़ा। जब मैं वहां पर गया तो एक युवा मेरे पास आया और उसने, कल की बात है, मेरे को कहने लगा, मुख्यमंत्री जी, मेरे गांव के अंदर कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के 45 बच्चे लगे हैं, 45 पहली बार लगे हैं। तो मैंने उसकी मंच पे चर्चा की, मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना, लगभग 55, 58, 60 साल हरियाणा बनने के हो गए हैं, पहले कितने बच्चे लगे? कहा जी पहली बार है कि 45 बच्चे इन 10 वर्षों के 11 वर्षों के अंदर हमारे गांव से लगे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। मैंने मंच से एक शब्द बोला वहां पर, मैंने कहा कि मुझे जानकारी लगी है कि गांव के अंदर 45 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। ये कहानी मखा माजरा दुब्बलदन की नहीं है, ये कहानी हरियाणा के 6,500 गांव की है। आप किसी भी गांव में जाकर के पूछेंगे, वहीं पर ही लोग ये कहेंगे कि पहली बार इतने बच्चे लगे हैं। सरकार गति से काम कर रही है। आज मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह कन्विंस डीड, ये कन्विंस डीड का जो सूर्य उदय हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी रोशनी हरियाणा के हर पात्र घर आंगन तक पहुंचेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। यही हमारा प्रण है, यही हमारा प्रण है। आप सब आज इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे खुशी है कि आप सब इतनी संख्या में यहां आशीर्वाद भी देने के लिए आए हैं। मैं पुनः नतमस्तक होकर के आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो पंचकुला से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रजिस्ट्री वितरण समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाया है, 4 करोड़ लोगों के सिर पर छत देने का काम किया है, 250 लोगों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है और उनके नेतृत्व में विकास कर रहे हैं। सीएम सैनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पंचकुला से आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी, जहां रजिस्ट्री वितरण समारोह को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा लोगों के जीवन को आसान और बेहतर बनाया है, 4 करोड़ लोगों के सिर पर छत देने का हमने काम किया है। युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि लोगों को घर देना हमारा फर्ज है। रजिस्ट्री वितरण समारोह का पंचकुला में आयोजन किया गया, जहां सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद हुए और लोगों को संबोधित किया। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।